विश्व जूनियर चैंपियन भारत के पेंटाला हरिकृष्णा यहां पर फीडे वर्ल्ड कप के राउंड 4 के टाई ब्रेक की दूसरी बाजी में सामना करेंगे नील्स ग्रैंडेलियस से, जो कि उनके दोस्त भी हैं, स्वीडन के खिलाड़ी हैं नील्स, और अभी तक काफी शानदार शतरंज उन्होंने खेली है। यहां पर पहली बाजी दोनों के बीच ड्रॉ रही थी, E4 से शुरुआत हुई है, E4, E5, नाइट F3, नाइट C6। यहां पर बिशप C4 इटालियन होता हुआ, और आपको बता दें कि इस बाजी में अगर कोई जीत गया तो टाई ब्रेक यहीं पर रुक जाएगा। नाइट F6, D3, और यहाँ पर H6 वेरिएशन खेला है नील्स ने, तो C3 करके D4 खेलने की तैयारी यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा की, और देखना होगा कि यहाँ पर क्या खेलेंगे। नील्स D6 किया है, शांति से अपने बिशप को, लाइट कलर के बिशप को बाहर निकालने के लिए तैयार। यहाँ पर कैसल कर लिया पेंटाला हरिकृष्णा ने। A6 खेलते हुए यहाँ पर नील्स। बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि पेंटाला ने पिछले मैच में भी दिखाया था कि वो काफ़ी तेज खेल रहे थे A4, और बहुत ज़्यादा किसी भी पोजीशन पर उन्होंने टाइम नहीं लिया था, और ये अल्टीमेटली उनको बेनिफिट दी थी। ये बात G6 खेल दिया है नील्स ने, और यहाँ पर B4 खेलते हुए हरिकृष्णा तो बिल्कुल स्पेस लेते हुए क्वीन साइड से, और अभी भी यहाँ पर नील्स का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने बिशप G7 खेला, और हरिकृष्णा का हाथ उनके घोड़े पर जाता हुआ, और क्या उसको D2 से निकालने का प्लान कर रहे हैं? यस, नाइट D2 से आता हुआ यहाँ पर, और फाइनली कैसल कर लिया है नील्स ने। यहाँ तक अभी तक टाइम की बात करें तो नील्स तेजी खेल रहे हैं, बट हमने देखा था मिडिल गेम में, पिछले गेम में उन्होंने काफ़ी टाइम लिया था। बिशप A3 यहाँ पर आता हुआ, और B5 की तैयारी यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा की साफ तौर पर। रुक को E8 लेकर के आए हैं यहाँ पर नील्स। अभी तक बिल्कुल ठीक खेला है, तेज खेला है, टाइम ज़्यादा नहीं लिया है अभी तक, और हरिकृष्णा ने फाइनली यहाँ पर B5 किया, और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नील्स को। उन्होंने खेल दिया नाइट A5, ये भी जल्दी ही खेला है काफ़ी, तो ऐसा लग रहा है जहाँ तक ओपनिंग है, थ्योरी है, वहाँ तक नील्स काफ़ी तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, और यही शायद होना भी चाहिए, क्योंकि रैपिड के मुकाबलों में आप जितना टाइम बचा लें मिडिल गेम के लिए उतना अच्छा है। यहाँ पर बिशप A2 पीछे खींच लिया है हरिकृष्णा ने, बट एक मोमेंट जरूर आता है जहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अब क्या करना है, और पिछली चाल के मुकाबले यहाँ पर 1 मिनट के करीब लिया उन्होंने B6 किया, क्योंकि लाइट कलर के बिशप को कहाँ खिलाना है, ये एक स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। रुक को E1 लेकर के आए हैं हरिकृष्णा, इसका मतलब है वो D4 के लिए तैयार है। नाइट पीछे जाते हुए B7 में C5 आने के लिए तैयार, और हरिकृष्णा यहाँ पर खेलते हुए बिशप को B4 पर, बिशप E6 यहाँ पर आता हुआ, और हरिकृष्णा ने मार दिया है बिशप इंटू E6। यहाँ पर रुक इंटू E6, रुक इंटू E6 यहाँ पर आता हुआ, D4 खेल दिया है यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा ने। सेंटर को फाइनली जो है उन्होंने ओपन करने की तैयारी कर ली है। क्वीन आता हुआ यहाँ पर D7 पर, देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन E2 खेला है पेंटाला हरिकृष्णा ने। क्वीन E2, देखते हैं अगली चाल क्या होगी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। A5, बिशप आता हुआ A3 पर, बिशप A3 पर आ गया है यहाँ पर, और नाउ पॉन इंटू D4, यहाँ पर पॉन इंटू D4 मार दिया है पेंटाला हरिकृष्णा ने, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दबाव जो है वो नील्स पर बनना शुरू हो गया। रुक को D8 लेकर के आए हैं E4 के पॉन पर दबाव डालने के लिए, बट सेंटर फिलहाल हरिकृष्णा के पास है। उन्होंने क्वीन D3 खेल दिया है, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले लिया नील्स ने, 4 मिनट पर आ गए हैं। नाइट को पीछे लिया है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है अपने मोहरों को लेकर के, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस अच्छा गेन कर लिया है पेंटाला ने, और जो मोहरे हैं ब्लैक के वो ज़्यादा खेल नहीं रहे। रुक C1, तो उन्होंने खेला रुक को पीछे, यही प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही पीस को बार बार कई बार खेलना पड़ रहा है नील्स को, क्योंकि स्पेस का काफ़ी प्रॉब्लम है, एक को निकालने के लिए दूसरे को खेलना पड़ रहा है। पेंटाला ने D5 खेला है, इससे स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर आप कह सकते हो कि ब्लैक का डार्क बिशप जो है वो खुलेगा, और उन्होंने उसी लिए नाइट को खेला H5 पर, और F4 आने की तैयारी। G3 कर दिया हरिकृष्णा ने, ब्लॉक कर दिया वो स्क्वायर जो नाइट आ सकता था। बिशप खुला है, लेकिन टारगेट में कुछ नहीं है यहाँ पर नील्स के सामने। क्वीन को G4 लेकर के आए हैं यहाँ पर, और इंटरेस्टिंग, इवन यहाँ पर E5 जैसी चालें भी आ सकती हैं, क्योंकि D6 वाला पॉन पिन है। हरिकृष्णा क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन A4 का पॉन जा सकता है, इसीलिए उन्होंने पहले खेला क्वीन A4, और एक नज़र इधर है, एक नज़र E5 पर है,
रुक को हटा है। देखिए कितनी खराब स्थिति हो रही है यहां पर, क्योंकि मोहरों को उनको लगातार अंदर की तरफ बंद करना पड़ रहा है। रुक को ऐसी जगह रखना अपने आप में दिखा रहा है कि पोजीशन यहां पर नील्स के हाथ से जा रही है, क्योंकि कोई भी मोहरा, देखिए ये नाइट कहीं नहीं जा रहा है, रुक भी ब्लॉक है। ये रुक के पास थोड़ा सा ओपन स्पेस है, लेकिन ये पॉन वेल प्रोटेक्टेड है, नाइट कहीं नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली ट्रबल में है यहां पर। और पेंटाला ने फाइनली खेला E5। अभी तो ऑफर कर रहे हैं क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करने का, और ये लग रहा है एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि क्वीन के लिए भी जगह का बड़ा प्रॉब्लम है। क्वीन C4, रुक C4, पेंटाला ने मार दिया है नाइट C4, और यहां पर पॉन इंटू पॉन और पॉन। ओ क्या बात है, ये थी चाल। पॉन को और आगे बढ़ दिया उन्होंने ताकि B6 वाला स्ट्रक्चर तोड़ पाए आप। और E4 बढ़ते हुए, बट यहां पे तो आप कह सकते हो कि यही नाइट E5 पे भी जा सकता है, दूसरा वाला नाइट। नाइट E5 खेल दिया उन्होंने अभी। एक्चुअली में लग रहा है कि अपना उनको एक्सचेंज देना पड़ेगा। यस, मारा रुक से। नाउ बिशप इंटू D6 आ सकता है। पेंटाला हरिकृष्णा इस गेम को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए, टाइम उनके पास काफ़ी है। पॉन इंटू D6, और एक्चुअली में यहाँ पर नाइट C4 भी आ रहा है शायद, क्योंकि ई वाला पॉन पिन है। यस, नाइट C4, ई वाला पॉन पिन है यहाँ पर, तो वो घोड़ा भी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। और नाइट को B7 गए हैं। इवन यहाँ पे भी नाइट इंटू B6 मारा जा सकता है। यस, नाइट इंटू B6, यहाँ पर नाइट को C5 लेके आए। नाइट D3 का थ्रेट है, बट एक्चुअली पोजीशन इतना अप है कि एक्सचेंज भी दे दें हरिकृष्णा वापस तो भी पॉन इतने ज़्यादा हैं कि जीत जाएंगे। नाइट D2 खेल दिया हरिकृष्णा ने यहाँ पर। नाइट D3 जाते हुए, और रुक इंटू E4। ओ ये तो क्लियर मिस कर गए। रुक इंटू E4, आप वो जब तक लास्ट में मारेंगे भी, एक्चुअली बैक रैंक का प्रॉब्लम है। आपने रुक इंटू E4 मारा भी तो रुक C8 पहले इंटरमीडिएट मूव है, और नील समझ गए हैं कि गेम ओवर हो गया। मिस किया उन्होंने, पूरे कंट्रोल के साथ खेले हरिकृष्णा। एक्चुअली में कोई मौका दिया नहीं नील्स ग्रैंडोलियस को। उन्होंने मारा रुक इंटू E4, रुक C8 चेक, और रिजाइन कर दिया यहां पर नील्स ने। इसके साथ ही भारत के पेंटाला हरिकृष्णा FIDE विश्व कप के 5वें दौर में पहुंच गए हैं, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां पर उनका सामना एक बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे मैक्सिको के जोस एडवार्डो अल्कंतारा से होने वाला है। तो हरिकृष्णा और अर्जुन एरगासी पहुंच गए हैं भारत के में होने वाले इस विश्व कप के 5वें दौर में। और जो खबर आई अभी कि प्रज्ञानंदा जो है वो विश्व कप से बाहर हो गए हैं, तो अब विश्व कप में बचे हैं भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी।